आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 महावीर और आत्मदर्शन। इस पाठ में हम महावीर और उनके आत्मदर्शन के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक धर्म प्रधान आध्यात्मिक देश है। वहाँ समय समय पर ऐसी महान आत्माएं अवतरित हुई जिन्होंने अध्याय के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति की। तो भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ समय समय पर बहुत सारी ऐसी आत्माओं को जन्म हुआ है जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत ही क्रांति विकसित की है। भगवान महावीर ने भी आत्मदर्शन की अनोखी खोज की है। प्रस्तुत लेख इसी खोज से संबंधित है। महावीर का उदय तत्कालीन समाज में बढ़ रही हिंसा की प्रवृत्ति को रोकने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। तो महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो आज के समाज में क्या कर रहा है, हिंसा की प्रवृत्ति को रोकने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की 5 कल्याणक गर्भजन्म, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष है। अंतिम व 24वें तीर्थ भगवान जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक या संस्थापक नहीं अपितु पूर्व प्रचलित जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के समय जिस तरह अनेक प्रकार की मूर्ताएं लोक में व्याप्त थी, उसी प्रकार महावीर के समय में भी धर्म के नाम पर नरमेध, गोमेध, अश्वमेध आदि हिंसापूर्ण यज्ञों की प्रचुरता थी तथा याज्ञिकी हिंसा न भवति जैसे श्रुति वाक्यों से उनका समर्थन किया जाता था। तो महावीर जी के समय में धर्म के नाम पर क्या होता था, नरमेध, गोमेध, अश्वमेध ऐसी हिंसापूर्ण चीजें हुआ करती थी। महावीर ने इस स्थिति को बदलने के लिए 30 वर्ष की आयु में ही राजमहल के सुखों को त्याग कर दिया था। तो जब महावीर जी ने ये सब देखा तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही अपने राजमहल को छोड़ दिया था। मार्गशीर्ष कृष्णादशमी के दिन दीक्षा लेकर दिगंबर वृद्धधात्री साधु बन गए। उन्होंने मौन रहकर 12 वर्ष घोर तपस्या की। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीक्षा ले ली और 12 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने वर्षों विहार करके हिंसापूर्ण यज्ञों का निषेध किया। उनके उपदेशों से हिंसापूर्ण यज्ञ बंद हो गए और लोगों के हृदय में अहिंसा को ही धर्म मानने के प्रति आस्था दृढ़ हो गई। तो जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने बहुत सारे हिंसापूर्ण यज्ञों का निषेध किया और लोगों को उपदेश दिया कि हिंसा को बंद किया जाए और लोगों के हृदय में इन्होंने अहिंसा की भावना को जगाया, जिससे लोग जो है बहुत ही अहिंसावादी हो गए थे और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ने लगे। वैदिक धर्म के महान विद्वान एवं वैदिक कर्मकांड के कर्ता गौतम इंद्रभूति और उनके महाविद्वान 10 भाई भी महावीर के प्रति आस्थावान बन गए। तो इनके भाई जो थे वो भी इन्हीं के प्रति बहुत ही आस्थावान हो गए थे इस धर्म के प्रति। जैन धर्म की 4 संज्ञाओं का बड़ा महत्व है। प्रथम संज्ञा है जिनेंद्र, यानी जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। तो इनके धर्म की पहली संज्ञा क्या है, जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिनका अपनी इंद्रियों पर संयम हो गया हो, वही जिनेंद्र है। दूसरी अरिहंत, यानी जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया हो। तीसरी संज्ञा तीर्थंकर है। ये सामान्य अरिहंत से कुछ अलग ज्यादा काम करते हैं। तीर्थंकर नाम क्रम की पुण्य प्रकृति का विशेष उदय होता है। चौथी संज्ञा है सिद्ध, जो ज्ञानावरण समस्त कर्मों का नाश करके मुक्त हुए। जो सभी अरिहंत एवं तीर्थंकर होते हैं वे सभी सिद्ध होने के बाद पुनः कभी संसार में नहीं आते। भगवान महावीर ने मनुष्य के सुख तथा दुख के कारणों की खोज की और पाया कि मनुष्य अपने सुख और दुख का कारण स्वयं है। तो भगवान महावीर ने मनुष्य के सुख और दुख के कारणों को समझा, उसकी खोज की, तो पता चला, उन्होंने यही पाया कि मनुष्य अपने सुख और दुख दोनों का कारण वो खुद ही है। कोई दूसरा उसे सुखी या दुखी नहीं कर सकता। भगवान महावीर के अनुसार कर्म एक अजीब द्रव्य है। हमारे आसपास के वातावरण पुद्गल प्रमाणियों का घना जाल है। वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। उन्हीं सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं में कुछ पुद्गल परमाणुओं की योग्यता कर्मों के रूप में बदल जाने की होती है। हमारी आत्मा में शुभ या अशुभ भाव अक्सर उत्पन्न होते ही रहते हैं।
वो हमारी आत्मा ऐसी है जिसमें कभी कुछ अच्छाई कभी बुराई आती ही रहती है, और उसी की वजह से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। हमारी आत्मा में शुभ भाव अच्छे भाव उत्पन्न होंगे, शुभ कर्म बनेंगे, और जब वे उदय में आएंगे तो हमें यश सफलता उन्नति ऐश्वर्य संपदा हमारे सुखों के अनुकूल ही देंगे। और जब हम अशुभ भाव में होंगे, अशुभ कर्म में बंधे होंगे, जब वे उदय में आएंगे तो हमें अनायास दुख विफलता अपयश निर्धनता इत्यादि प्रतिकूल वातावरण प्रदान करेंगे। इसी आधार पर भगवान महावीर ने आत्मा के पुरुषार्थ पर बल दिया, कहा कि आत्मा अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता स्वयं ही है। यानी हमारी जो अंदर की आत्मा है वही हमारे सुख और दुख की होगी है। यानी अगर हमारी आत्मा में सुख की अनुभूति होगी तो बाहर भी आपको सुख ही सुख दिखाई देगा, और अगर हमारी आत्मा में दुख होगा तो हमें बाहर भी दुख की अनुभूति ही होगी। किसी दूसरे में यह ताकत नहीं कि आत्मा को सुखी या दुखी बना दे। यानी हम किसी की वजह से कभी सुखी या दुखी नहीं हो सकते, हम केवल अपनी आत्मा की वजह से ही सुखी और दुखी हो सकते हैं। भगवान महावीर के 5 कल्याणकों पर मंदिरों में अनेक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। पालकी या रथ पर उन्हें विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें भगवान महावीर जी की जीवन शैली के बारे में बताया था कि किस तरह से उन्होंने हिंसा को खत्म कर अहिंसा के मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए कैसे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना राजपाट छोड़ दिया था, और लगभग 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और 42 वर्ष की आयु में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो लोगों में उन्होंने अहिंसा का मार्ग जगाया, लोगों को अहिंसा पर चलने के लिए प्रेरित किया। और तो उन्होंने यही जाना कि सुख और दुख की अनुभूति मनुष्य को उसकी स्वयं के द्वारा ही होती है, मनुष्य की आत्मा से ही उसको सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।